नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से YouTube चैनल श्रवण सर पर। आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य, जिसको हम रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, बहुपद के मूल भी बोलते हैं। ओके, आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे। ओके, क्योंकि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, बहुपद के शून्य की जो परिभाषा है, हमने अपने सेकंड वीडियो के अंदर देख ली है, जिसके अंदर जो है मैंने इसके एंड के अंदर वहां पे उसकी डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से वहां पर समझाया है। अगर अभी तक आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कार्ड्स के अंदर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप वहां पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। पहले उस वीडियो को पूरे तरीके से देखें, फिर उसके बाद जो है हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे हमें पॉलिनोमियल के लिए वैल्यूज गिवन होगी, एक्स के कुछ मान होंगे, वेरिएबल की कुछ वैल्यूज होगी, जिसको हमें पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वह वैल्यू जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने पर उसका एक्स का मान, वाई का मान, जिसका भी मान है, उसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वह पॉलिनोमियल, वह बहुपद शून्य आता है या नहीं, जीरो होता है या नहीं। ओके, अगर उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो उस एक्स की वैल्यू, उस वाई की वैल्यू जो भी है वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, और सेकंड टाइप के हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और कहेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब दिए गए बहुपद के शून्य हमें ज्ञात करने हैं। ओके, तो सेकंड टाइप के ये क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थर्ड चीज जो यहाँ पर हम करने वाले हैं वो है कि किसी भी बहुपद को देखकर हम कैसे पता करें कि उस बहुपद के, उस पॉलिनोमियल के कितने शून्य होंगे, कितने जीरोस होंगे। इस वीडियो के एंड के अंदर हम ये पता करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हमने देखा और देख के ही पता कर लिया कि इस पॉलिनोमियल के इतने जीरोस है, इतने शून्य है। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है शो दैट x इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल दिया गया, बहुपद है। इस बहुपद का यह x इक्वल टू 1 शून्य है या नहीं, इसको हमें यहाँ पर पता करना है। ओके, तो किसी भी बहुपद का शून्य है या नहीं, उसको पता करने का तरीका क्या है, दिए गए जो वेरिएबल की वैल्यू है, चर का जो मान है, उसको हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और रख के चेक करेंगे यह पॉलिनोमियल जीरो आता है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यह x की जो वैल्यू होगी वो इस बहुपद का शून्यक होगा। ओके, तो चलिए पहला काम है हमारा, पहले हम क्या करते हैं, लेट इस पॉलिनोमियल को बोल देते हैं कोई p ऑफ x। ओके, तो p ऑफ x हमारा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ओके, यह हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें पता करना है कि x इक्वल टू 1 की वैल्यू पे, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। ओके, तो x इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है उसको हम p ऑफ x में रखेंगे, तो ये p ऑफ x क्या हो जाएगा, p की जगह p आ जाएगा और यहाँ पर x की जगह हमें कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1। ओके, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 का 2, x की पावर 3 है तो x की जगह में 1 पुट करना है, तो 1 की पावर 3 हो जाएगी, 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 का 3, x का स्क्वायर है तो x की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 7 x की जगह 1 है माइनस 6। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब है, 1 के क्यूब का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें, हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस, यहाँ पर देखिए इन सबके लॉक लगे हुए हैं, तो पहले हमने यहाँ पर इनके लॉक खोल लिए। ओके, इनको सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं लगा है तो हम 7 को 1 से सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 को मैंने यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस 6। ओके, अब हम 2 को 1 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस 7 माइनस 6। ओके, अगर इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखें, 2 और यहाँ पर जो 7 है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। ओके, और 7 यहाँ पर प्लस का है
ओके तो यहाँ पर 2 और 7 इन दोनों का साइन सेम है, और जब साइन सेम होता है तब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके तो 2 और 7 ये दोनों ऐड होके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इन दोनों के आगे कैसा चिन्ह है, प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, जिसको यहाँ पर हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ओके अब यहाँ पर देखिए 3 है माइनस का और 6 है माइनस का, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों का साइन सेम है। और हमने अभी कहा साइन जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 3 और 6 को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इन दोनों के आगे कैसा साइन है, माइनस का है, तो बिल्कुल माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर हमें मिला 9 माइनस 9, और 9 माइनस 9 क्या होता है, 0। ओके तो P ऑफ 1 हमें क्या मिला, यहाँ पर 0 मिला। इसका मतलब यह हुआ कि दिया गया बहुपद, दिया गया पॉलिनोमियल x की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सो x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ गिवन p ऑफ x। ओके तो मतलब ये जो हमें गिवन p ऑफ x है उसका x इक्वल टू 1 क्या होगा, 0 होगा, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं ये इसका रूट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं ये इसका शून्यक होगा। ओके तो x इक्वल टू 1 पर ये 0 आया, इसीलिए ये बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब यहाँ पर हमें बहुपद दिया जाएगा, पॉलिनोमियल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करो, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो। यहाँ पर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी जाएगी, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ओके उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। ओके ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और कहा गया है इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करो। बिल्कुल मैं सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, बाकी पॉलिनोमियल के हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, इसके 0 फाइंड आउट करने हैं, और इसके 0 हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम होता है उस गिवन पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 कर दो। ओके और जैसे ही इस गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हो तो इस तरीके से वो एक इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करते ही आपको यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, और वेरिएबल की वो वैल्यू मिलेगी जिस पर पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। ओके किस तरीके से हम इक्वल टू 0 करते हैं, किस तरीके से हमें इक्वेशन मिलती है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो हमारा पहला काम होगा f ऑफ x को क्या कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो हमने यहाँ पर f ऑफ x को इक्वल टू 0 कर दिया। f ऑफ x हमारा क्या है, f ऑफ x हमारा है x माइनस 5, तो इस f ऑफ x की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, x माइनस 5, और इक्वल टू में क्या है, 0 है। ओके तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक तरह की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ओके तो इक्वेशन को सॉल्व करने के अंदर हमें जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ रहा है माइनस का 5। ओके इस माइनस के 5 को इधर भेज दूं तो इधर अकेला x बच जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके तो इस माइनस 5 को मैं इधर भेज देता हूं, जिसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, पक्षांतरण बोलते हैं। तो इस माइनस 5 का ट्रांसपोजिशन मैंने कर दिया, ऑपोजिट साइड किया है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं। ओके तो जब कभी भी किसी भी नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं और उसके आगे प्लस का साइन होता है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाएगा। ओके मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 5 है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और ये प्लस इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिलता है, 5। इसका मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू 5 अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। x इक्वल टू 5 आ रहा है, इस 5 को यहाँ पर पुट कीजिए, तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया, 5। 5 माइनस 5 क्या हो रहा है, 0, तो मतलब f ऑफ x क्या आ रहा है, 0। तो x की वैल्यू 5 पर 0 आ रहा है, इसीलिए यह इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने जिसके अंदर कहा है g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम पहले क्या करेंगे, g ऑफ x को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ओके यहाँ पर g ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे, g ऑफ x क्या है, 2x प्लस 5, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0।
ओके, तो अब हमारा काम है यहाँ पर, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के अंदर हमें इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2 और इस 5 को हमें उस साइड भेजना है, मतलब यहाँ पर x को अकेला करना है। ओके, तो जब हम x को अकेला करते हैं तो सबसे पहले दूर वाले जाते हैं और फिर नजदीक वाले जाते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, x को फ्री कैसे करेंगे, तो x पर दूर कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 को भेजेंगे और उसके बाद किसको भेजेंगे, 2 को भेजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 को भेजते हैं। 5 को जब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे 5 का, तो 5 अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x रहेगा, ये चला गया है उधर, इक्वल टू का साइन आएगा, और प्लस का 5 उधर जा रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ओके, अब हम यहाँ पर 2 को भेजेंगे। तो पहले इन दोनों के बीच में हम साइन को देखेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो उधर जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो अपॉन में आएगा। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -5/2। थर्ड क्वेश्चन है h ऑफ x इक्वल टू 2 ऑफ x। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम h ऑफ x को इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ओके, h ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, h ऑफ x कितना है, 2x। ओके, तो यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x और 2 के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0/2। ओके, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करवाते हैं, ओके, मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0 आता है। 0 की एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को हम किसी एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर हमें मिलता है x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 0 ही है। ओके, चलो कैसे हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की जगह हमने 0 पुट किया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। ओके, तो यहाँ पर ये आ गया 0, तो h ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह जो है x का वैल्यू इस बहुपद का शून्यक है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, तो इस तरीके से हम जीरो फाइंड आउट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल के। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम देख के कैसे पता लगाएं कि ये पॉलिनोमियल जो है उसके इतने शून्यक होंगे, उसके इतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सारे पॉलिनोमियल लिखे हैं। ये सारे पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री के बेसिस पे है, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को मैंने आपको पॉलिनोमियल बेसिस पार्ट 2 के अंदर, बहुपद भाग सेकंड के अंदर मैंने वहां पे आपको बता दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था उस वीडियो को पूरा देखें ताकि जो है आपको ये समझ में आ जाए। ओके, तो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं अचर बहुपद। और वहां पर हमने देखा था अचर बहुपद की जो डिग्री होती है, जो बहुपद की घात होती है, वो 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद, इसकी जो हमने डिग्री देखी थी, बहुपद की घात देखी थी, वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद की डिग्री होती है, वो 2 होती है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक, जिसको हम चतुर्थ घात बहुपद भी बोलेंगे, जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है, बहुपद की घात 4 होती है। ओके, ये हमने वहां पर उस वीडियो के अंदर देख लिया है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने आते हैं, इन पॉलिनोमियल को देख के हम पता कैसे करें कि उसके कितने जीरोज होंगे। ओके, तो अगर हमारे सामने कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए, इसका मतलब कोई नंबर आ जाए, तो हमें पता करना है उसके कितने जीरोज होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री कितनी होगी। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, उतने ही उसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कोई नंबर ही दिया गया है तो उसका कोई जीरो नहीं होता, उसकी डिग्री भी 0 है, तो उसका जीरो जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। इसका मतलब उसका कोई जीरो नहीं होता। देयर इज नो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, और इसका कोई फैक्टर भी नहीं होता, तो इसका हम कहते हैं नो फैक्टर, इसके कोई फैक्टर नहीं होते। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल के थे जिसके अंदर उनकी डिग्री 1 थी, और उसके लिए हमने जो है जीरोज निकाले थे, वो भी कितने निकाले थे, सिर्फ 1 ही निकाला था। ओके, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है तो उसका जीरो कितना मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा, उसके रूट 1 ही मिलेंगे, शून्य 1 ही मिलेगा, और उसका फैक्टर भी जो है वो कितना होता है, 1 ही होता है, वो अकेला खुद फैक्टर होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2, फैक्टर भी कितने होंगे, 2। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसके जीरोज 3 होंगे, फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोज होंगे और उसके फैक्टर भी क्या होंगे, 4 होंगे।
तो यहाँ पर हमने देखा कोई भी पॉलिनोमियल है जिस डिग्री का हमें दे रखा है, कैसा भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, तो उस पॉलिनोमियल को देख के कैसे पता लगाएं कि उसके कितने जीरोस होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो पॉलिनोमियल गिवन हो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को आपको वहां पर देखना है, उसके जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को वहां पे देखना है। जितनी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस वेरिएबल की वैल्यूज होगी जिस पर वो पॉलिनोमियल जीरो होगा, मतलब उसके उतने ही जीरोस होंगे और उतने ही फैक्टर होंगे। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। बाकी मैथ्स के अदर टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर लेके हाजिर होंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और 9th और 10th से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।